बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। इंतखाबात में धांधली, दरख्वास्त गुजार अदालत से गायब, सुप्रीम कोर्ट बरहम। इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुतल्लिक केस में दरख्वास्त गुजार के पेश ना होने पर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार करते हुए मुतल्लिका SHO के जरिए दरख्वास्त गुजार को इतला देने की हदायत कर दी। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत शुरू हुई तो दरख्वास्त गुजार के पेश न होने पर अदालत बरहम हो गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये कोई मजाक है, दरख्वास्त दायर की और खबरें लगवाईं और फिर पेश नहीं हो रहे। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफिस को दरख्वास्त गुजार अली खान से टेलीफोनिक रब्ता करके केस से मुतल्लिक इतला करने की हदायत कर दी। अदालत ने हदायत दी कि सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस भी दरख्वास्त गुजार से रब्ता करे। दौरान समाअत अदालती स्टाफ की जानिब से बताया गया कि नोटिस की तामील न हो सकी, दरख्वास्त गुजार का नंबर भी बन जा रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये दरख्वास्तें शोहरत के लिए दायर की जाती हैं, मीडिया पर दरख्वास्त रिलीज कर दो फिर गायब, लेकिन हम इस केस को सुनेंगे और इन अली साहब को जिस तरीके से भी हो पेश कीजिए। कल ये कहेंगे कि मैंने दरख्वास्त वापस नहीं ली, ऐसे नहीं चलेगा, केस सुनेंगे। चीफ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त तो अभी ऑफिस एतराज़ात पर है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सारी दुनिया में दरख्वास्तें दायर होती हैं, इनको कॉल करके तलब करें और मुतल्लिका SHO से बात करें। केस किए है तो फिर चलाएं, ये कोई मजाक नहीं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल के पास अभी पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात की बहाली का बेहतरीन मौका है। अमेरिका ने वाज़िया पैगाम जारी कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि इसराइल के लिए आने वाले महीनों में अपने अरब पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने का एक गैर मामूली मौका है। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने म्यूनिख में होने वाली सालाना सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान पैनल डिस्कशन में कहा कि अरब ममालिक की क़यादत में फ़लस्तीनी अथॉरिटी की अहया के लिए हकीकी कोशिशें हो रही हैं ताकि फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी मज़ीद मौसर हो सके। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि एक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए इसराइल की सलामती को यकीनी बनाने की अशद ज़रूरत है। अमली तौर पर हर अरब ममालिक अब सिक्योरिटी के वादों और यकीन दहानियों पर इसराइल की मौजूदगी को तस्लीम करना चाहता है ताकि ताल्लुकात को मामूल पर लाया जा सके। एंथनी ब्लिंकन ने मजीद कहा कि मेरे ख्याल में अब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और ताल्लुकात की बहाली पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये खुद इसराइल की सलामती के लिए भी ज़रूरी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल गजा में हिटलर का किरदार अदा कर रहा है। ब्राज़ील के सदर ने कहा कि इसराइल गजा में हिटलर का किरदार अदा कर रहा है। ब्राज़ीलियन सदर ने अफ्रीकी यूनियन कॉन्फ्रेंस खिताब में कहा कि इसराइल फौज के हाथों फ़लस्तीनियों का अंधाधुंध कत्ले आम नस्ल कुशी है। इसराइल इस वक्त गजा में हिटलर का किरदार अदा कर रहा है। इसराइली फोर्सेस जो कुछ गजा में कर रही हैं सिपाहियों के खिलाफ जंग नहीं बल्कि इंतहाई जदीद असले से लैस फौज की औरतों और बच्चों के खिलाफ जंग है। ब्राज़ीली सदर का मजीद कहना था कि दुनिया जो इस वक्त देख रही है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तारीख इस वहशाना जंग की मिसाल पेश नहीं कर सकती जिसका निशाना औरतें और बच्चे हों। ये वैसी सूरत हाल है जैसा हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था। गजा में गुज़िश्ता साल अक्टूबर में शुरू होने वाले इसराइल के हमलों में अब तक 29,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी मर्दों, ख़वातीन और बच्चे शहीद हो चुके हैं और हज़ारों अफराद ज़ख्मी हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका की गजा में जंगबंदी पर सलामती कौंसिल में वोटिंग रखवाने की धमकी। गजा में फौरी जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में 20 फरवरी को होने वाले वोटिंग को अमेरिका ने वीटो करने की धमकी दे दी। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अलजज़ायर की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में 20 फरवरी को वोटिंग करवाए जाने का इम्कान है, जिसके लिए अलजज़ायर ने एक हफ्ता कबल करारदाद का मसवदा पेश किया था। अलजज़ायर ने अपनी दरख्वास्त में अपील की थी कि
वोटिंग मंगल को करवाई जाए। ताहम अब अमेरिका ने अंदिया दिया है कि वो इस करारदाद पर वोटिंग के अमल को वीटो कर देगा। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफ़ीर लिंडा थॉमस ने कहा कि गजा में जंगबंदी की करारदाद का मतन हसास मुज़ाकरात को ख़तरे में डाल सकता था, इसलिए हमायत नहीं कर सकते। ख्याल है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद को मंजूर करने के लिए इसके हक़ में कम अज़ कम 9 वोटों की ज़रूरत होगी, और ये भी कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, चीन या रूस में से कोई भी करारदाद को वीटो नहीं करे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज, नेतन्याहू ने जल्द इलेक्शन का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तेल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस में हज़ारों मुज़ाहिरीन ने एहतजाज किया, जिसमें इसराइल में जल्द इलेक्शन और नेतन्याहू के इस्तीफे का मुतालबा किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता बरस 7 अक्टूबर को इसराइल के गजा पर हमलों के बाद से नेतन्याहू की मकबूलियत में तेज़ी से कमी हुई है और गजा की सूरत हाल के पेश नज़र इनके इस्तीफे का मुतालबा भी जोर पकड़ता जा रहा है। गजा पर इसराइल के मुसलसल हमलों से इसराइल में जल्द इंतखाबात का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है और मुज़ाहिरीन नेतन्याहू के इस्तीफे का भी मुतालबा कर रहे हैं। इसराइल में गुज़िश्ता साल के आखिर में हुकूमत मुखालिफ बड़े मुजाहरे देखने में आए, जबकि साल 2024 में भी नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं और मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा किया जा रहा है। ताहम इसराइल में नए इंतखाबात 2026 में शेड्यूल होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली मुजालिम के खिलाफ बयान, हमास ने ब्राज़ीली सदर की तारीफ कर दी। हमास का कहना है कि गजा में नस्लकुशी की होलोकॉस्ट से मुमासिलत के ब्राज़ीली सदर के बयान की कदर करते हैं। हमास ने कहा कि ब्राज़ीली सदर का बयान जो बाइडेन इंतज़ामिया की हमारे से मुजालिम झेलते फ़लस्तीनियों की दरख्वास्त की अक्कासी है। आलमी अदालत इंसाफ ब्राज़ीली सदर के बयान पर तवज्जो दे, फ़लस्तीनियों को जद्दी तारीख के बदतरीन मुजालिम का निशाना बनाया जा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान का ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबा 2 मराहल में मुकम्मल करने का फैसला। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन में इंतहाई ताख़ीर का शिकार गैस पाइपलाइन मंसूबे को 2 मरहलों में मुकम्मल करने का फैसला कर लिया और सबसे पहले गवादर से पाइपलाइन का 80 किलोमीटर हिस्सा बिछाने का मंसूबा तैयार कर लिया है, ताकि ये जाहिर किया जा सके कि इस्लामाबाद के हुकाम इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में कितने संजीदा हैं। पाकिस्तान जुर्माने से बचने के लिए पहले मरहले के तहत गवादर से ईरानी सरहद तक 81 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाएगा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल ने 781 किलोमीटर की पाइपलाइन के हिस्से के तौर पर पहले 81 किलोमीटर बिछाने के मंसूबे की भी मंजूरी दी, जिसे बाद के मराहल में नवाबशाह से मुंसलिक किया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस की यूक्रेन के खिलाफ 9 माह में बड़ी कामयाबी पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुबारकबाद। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में 9 माह बाद बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अहम कस्बा अयोडियोका पर कब्जा कर लिया और कहा कि मुत्तहद यूक्रेनी फौजी इलाके में अभी मौजूद हैं। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अयोडियोका बदतरीन जंगी मैदान में से एक था, जहां से यूक्रेन की फौज दस्तबरदार हो गई है और ये मई 2023 में बाखमोत शहर पर कब्जे के बाद बड़ी फतह है। रूस की वजारत दिफा ने कहा कि इसकी फौज ने 1000 किलोमीटर पर फैले हुए अहम इलाके में 8.6 किलोमीटर तक पेशरफ्त की है और रूसी फौज ने खूनरेज लड़ाई के बाद फतह हासिल की, जहां कस्बे पर कब्जा कर लिया जो मुकम्मल तौर पर आबादी से खाली हो चुका था। दूसरी जानिब यूक्रेन ने बयान में कहा है कि अपने फौजियों को वापस बुलाया है ताकि महीनों से जारी जंग के घेरे से बचा जाए, जबकि पुतिन ने अयोडियोका पर कब्जे को अहम फतह से ताबीर किया और अपनी फौज को मुबारकबाद दी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।